इसके आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा, कांग्रेस के नेताओं में आपसी दूरियां, सरकार के कामकाज पर सवाल भी उठाए। सरकार ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार करने की हिम्मत नहीं है सरकार में। सरकार के गठन के समय ही जो पूर्ण बहुमत इनको हासिल नहीं हुआ था और जिस प्रकार से इन्होंने तोड़ करके बनाने का प्रयास किया, जब कमज़ोर सरकार होती है तो सब प्रकार के समस्याएं सामने आती है। फिर इनका दोनों का ही 36 का आंकड़ा रहा पहले दिन से लेकर के, और फिर इनके आपस में संबंधों की दूरियों के कारण से ये 36 का आंकड़ा 36 ही रहा, ये 63 नहीं बना। और उसके कारण से पिछली बार आपने जो नाटक देखा, सरकार गिराने के 2 कैंप इन्होंने लगाए थे, और अब की बार भी, क्योंकि उन सबको आपने कोहनी में गुड़ लगा रखा था, तो आपको मंत्री बनाएंगे, आपको अध्यक्ष बनाएंगे, इसको ये देंगे, उसको ये देंगे, तो उसके कारण से सब शांत होकर के उस समय तो आपके पक्ष में मतदान कर गए और उसके कारण से सरकार टिक गई। लेकिन अब जो वातावरण उठ रहा है, मैंने बहुत बीच में भी कहा था कि ये सरकार चलेगी नहीं। जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन ये सरकार टूटेगी। उसका कारण यह है कि आपने सबको खुश करने की जो नीति अपनाई वो कभी संभव है नहीं, और इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ न तो बीजेपी को होगी न कांग्रेस को होगी। इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र करी राजस्थान की 7 करोड़ जनता, क्योंकि ऐसे हालात में प्रशासनिक तंत्र लुंज-फुंज हो जाता है, कोई काम करने की मानसिकता नहीं रहती और सरकार आज जाए कल जाए, आज जाए कल जाए, इस वातावरण में सारे काम ठप हो जाते हैं। तो मेरा ये मान्यता है कि आपको विस्तार करना तो कर दीजिए, जो करना है तो कर दीजिए, कम से कम सरकार चलानी है तो ठीक प्रकार से चलाओ, नहीं तो फिर से मैंडेट ले। क्योंकि ऐसी स्थिति में नई सरकारें बनना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा गैप है कि उसे, और बन भी जाए तो चलना इतना आसान नहीं है। और ऐसी कमज़ोर सरकार, चाहे वो हमारी हो चाहे उनकी हो, उसमें सफ़र जनता ही करती है, प्रदेश ही करता है। तो वास्तव में अगर ये चला सकते हैं तो इनको एक प्रयत्न मंत्रिमंडल का विस्तार करके अपने लोगों को साथ जोड़ने का, और वो तो कोप भाजन में चले गए, 2 महीने तक हम कोप भाजन में रहेंगे, तो अब राजस्थान की जनता को भगवान भरोसे छोड़ गए, तो ये तो उनकी इच्छा है। मैं चाहता हूँ जो फैसला करना है, अगर आपके पास पूर्ण बहुमत है तो मंत्रिमंडल का विस्तार करके सरकार को अच्छी प्रकार से चलाओ, और नहीं है तो चुनाव के लिए आगे बढ़ो। ये केवल और केवल जनता को दिखाने का जो मेरा असेसमेंट है, ये केवल और केवल गुमराह करने का एक सफू का छोड़ा है। जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा, पार्टी के काम भी होंगे, पर एक बार किस तरह से इस उबाल जो आ रहा है इसको ठंडा करने के लिए इन्होंने उफनते हुए दूध में पानी के छींटे लगाए हैं, जिससे थोड़ा दिन निकल जाए। कांग्रेस पार्टी में जूतों में दाल बंटने का क्रम जारी है। मुख्यमंत्री जी अब इतने असुरक्षित हो गए कि जिन माननीय विधायकों ने मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी थी, एक एक की मिजाज पुरसी करके उनको अपने पक्ष में बोलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का यह कहना कि 2 महीने तक किसी से मिलेंगे नहीं, यानी मंत्रिमंडल के विस्तार से मुख्यमंत्री जी बचना चाहते हैं। यह संकेत स्पष्ट है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करने के लिए मुख्यमंत्री जी में हिम्मत नहीं है, और विस्तार के बाद क्या हो सकता है, न जाने कब क्या हो जाए। ये वाक्य आज भी, ये ध्येय वाक्य आज भी कांग्रेस की हुकूमत का बना हुआ है। और जिस प्रकार सत्ता में बैठे विधायक मुख्यमंत्री जी को चुनौती दे रहे हैं, सरकार के विरुद्ध बयान दे रहे हैं, और सरेआम ये कह रहे हैं कि उनके काम नहीं हो रहे, उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी वर्ग हावी है, ये सिद्ध हो रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र तो समाप्त हो ही चुका है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के विधायक भी ये मानने लगे हैं कि इस सरकार के चलते ना विकास हुआ, ना उनका काम हुआ, ना जनता को जिन वादों के साथ उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में अपने साथ किया था उन वादों को पूरा कर पाए। हर विधायक जो सत्तारूढ़ दल का है अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। ये असुरक्षा ये बता रही है कि इस सरकार के समय में आधी उम्र से ज्यादा सरकार की बीत गई
सारा विकास का काम ठहरा हुआ है, कानून व्यवस्था जर्जर है और हर चुनाव। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।